जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सीख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि शिव जी के त्रिपुंड की 3 आड़ी रेखाओं का रहस्य क्या है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। पहली रेखा ग्रहपत्य अग्नि, प्रवण का प्रथम अक्षर आकार, रजोगुण पृथ्वी, धर्म, क्रिया शक्ति, ऋग्वेद, प्रातःकालीन हवन और महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। दूसरी रेखा दक्षिणाग्नि, प्रवण का दूसरा अक्षर उकार, सत्वगुण आकाश, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, यजुर्वेद, मध्याह्न के हवन और महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। तीसरी रेखा आहवन्य अग्नि, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, तमोगुण, स्वर्गलोक, परमात्मा, ज्ञान शक्ति, सामदेव, तीसरे हवन और शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। शरीर के 32, 16, 8 या 5 स्थानों पर त्रिपुंड लगाया जाता है और वो 32 स्थान मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर। त्रिपुंड लगाने के 16 स्थान मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, नाभि, दोनों पसलियां और पृष्ठ भाग में। त्रिपुंड लगाने के 8 स्थान गुम स्थान, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय और नाभि। त्रिपुंड लगाने के 5 स्थान मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि। इन संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं, उनका नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। त्रिपुंड धारण करने का फल। इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य भस्म का त्रिपुंड करता है वो छोटे बड़े सभी पापों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। उसे सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। त्रिपुंड भोग और मोक्ष को देने वाला है। वो सभी रुद्र मंत्रों को जपने का अधिकारी होता है। वो सब भोगों को भोगता है और मृत्यु के बाद शिव सायुज मुक्ति प्राप्त करता है। उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। गौरी शंकर तिलक। कुछ शिव भक्त शिवजी का त्रिपुंड लगाकर उसके बीच में माता गौरी के लिए रोली का बिंदु लगाते हैं। इसे वो गौरी शंकर का स्वरूप मानते हैं। गौरी शंकर के उपासकों में भी कोई पहले बिंदु लगाकर फिर त्रिपुंड लगाते हैं, तो कुछ पहले त्रिपुंड लगाकर फिर बिंदु लगाते हैं। जो केवल भगवती के उपासक हैं वो केवल लाल बिंदु का ही तिलक लगाते हैं। शैव परंपरा में अघोरी, कापालिक, तांत्रिक जैसे पंथ बदल जाने पर तिलक लगाने का तरीका भी बदल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि शिवजी के त्रिशूल और उस पर लगे डमरू का अर्थ क्या है। भगवान शिव का स्वरूप देखने में बड़ा ही प्रतीकात्मक और संदेशप्रद है। भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल दैहिक, देविक और भौतिक तीनों तापों का प्रतीक है। यहाँ पर एक बात विचारने है और वो ये कि भगवान शिव के हाथों में केवल त्रिशूल ही नहीं है, अपितु जो त्रिशूल है उसमें भी डमरू बंधा हुआ है। त्रिशूल वेदना का तो डमरू आनंद का प्रतीक है। जीवन ऐसा ही है, यहाँ वेदना तो है ही मगर आनंद भी कम नहीं है। आज आदमी अपनी वेदनाओं से इतना ग्रस्त रहता है कि आनंद उसके लिए मात्र एक काल्पनिक वस्तु बनकर रह गया है। दुखों से ग्रस्त होना ये अपने हाथों में नहीं, मगर दुखों से त्रस्त होना ये अवश्य अपने हाथों में है। भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल और उसके ऊपर लगा डमरू हमें इस बात का संदेश देता है कि भले ही त्रिशूल रूपी तीनों तापों से तुम ग्रस्त हो, मगर डमरू रूपी आनंद भी साथ होगा, तो फिर नीरस जीवन भी उमंग और उत्साह से भर जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि भगवान शिव गले में सांपों की माला को क्यों धारण करते हैं। भगवान शिव गले में सर्पों की माला पहनते हैं, किंतु कभी भी अपनी शांति का त्याग नहीं करते। सर्पों की माला धारण करना अर्थात अनेक मुश्किलों को अपने ऊपर ले लेना। जीवन है तो मुश्किलें तो आएंगी ही, फर्क केवल इतना है कि जो उन्हें हंस के सह लेता है वो शिव बन जाता है और जो उन्हें नहीं सह पाता वो शव बन जाता है। आप शव बनते हैं या शिव, ये आपके कर्म पर निर्भर करता है। मुश्किलों का समाधान उनसे मुकर जाना नहीं है, बल्कि मुस्कुराकर उसका सामना करने में है। कठिनाइयों से जूझते हुए
आप अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की हिम्मत जुटा पाते हैं तो समझ लेना कि फिर आपकी शांति भंग करने की किसी में सामर्थ्य नहीं। भगवान शिव के गले में सर्प की माला हमें ये भी संदेश देती है कि मुश्किलें तो किसी को भी नहीं छोड़ती, बस आप अपनी हिम्मत और मुस्कान कभी मत छोड़ना। गले में विषमता के विस्तर होने के बावजूद भी आनंद और प्रसन्नता में जीना भगवान महादेव के जीवन से सीखना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि बेल पत्र से महादेव क्यों प्रसन्न होते हैं। उसके पीछे की दिलचस्प कहानी के बारे में हम जानते हैं। एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मद्राचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ का उद्भव हुआ। इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वो पेड़ की जड़ में गिरजा के स्वरूप में, इसके तनों में माहेश्वरी के स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप और फूलों में गौरी स्वरूप निवास करता है। इन सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेल पत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, अगर वो श्रावण मास में बेल के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिलता है। बेल वृक्ष के आसपास सांप नहीं आते। अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बेल वृक्ष में होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले बेल वृक्ष पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश हो जाता है और बेल वृक्ष को लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आग को जोड़ी से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल पत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन करते थे। जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ा दिया हो तो भी उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाने का जितना महत्व है उतना ही महत्व बेल पत्र के वृक्ष का भी माना गया है। बेल पत्र के वृक्ष की महिमा अगर आप नहीं जानते तो उससे जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में इस वीडियो में आप जान जाएंगे। बेल पत्र के वृक्ष में लक्ष्मी का वास माना गया है। इसकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और बेल पत्र के वृक्ष और सफेद आग को जोड़ा से लगाने से निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल पत्र के वृक्ष को घर में लगाने या उसके प्रतिदिन दर्शन करने से भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। घर में बेल पत्र का वृक्ष होने पर परिवार के सभी सदस्य कई प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। रविवार और द्वादशी तिथि पर बेल पत्र के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से यश और सम्मान मिलता है। बेल का वृक्ष निवास स्थान के उत्तर पश्चिम में हो तो यश बढ़ता है, उत्तर दक्षिण में हो तो सुख शांति बढ़ती है, और यदि ये वृक्ष निवास स्थान के मध्य में हो तो जीवन में मधुरता आती है। यदि कोई शव बेल पत्र के पेड़ की छाया से होकर शमशान ले जाया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बेल पत्र के पेड़ को नियमित रूप से जल चढ़ाने पर पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए बेल पत्र के वृक्ष का महत्व है। ये अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है। घर के आसपास बेल पत्र का पेड़ होने पर वहाँ सांप या विषैले जीव जंतु भी नहीं आते। ऐसा माना जाता है कि बेल पत्र का पेड़ लगाने से वंश में वृद्धि होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा भी होती है। इस वृक्ष के नीचे शिवलिंग पूजा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर बेल पत्र का वृक्ष होता है वो काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र है, जहाँ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष को काटना पाप माना जाता है। तो ये थी कुछ बातें बेल पत्र के वृक्ष और बेल पत्र के बारे में। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक विद्वान शास्त्री जी थे। एक बार एक युवक उनसे प्रश्न कर रहा था। उसने सहज भाव से पूछा, शास्त्री जी, क्या सच में संसार के स्वामी 4 महीने के लिए सो गए? उन्होंने कहा, क्यों, कोई शक? युवक ने कहा, नहीं, लेकिन ये भगवान विष्णु जगत के रचयिता हैं और सो गए, और वो भी 4 महीने के लिए। ब्रह्मांड के मामले कैसे चलेंगे?
शास्त्री जी ने कहा, देश का प्रधानमंत्री 1 हफ्ते के लिए विदेश चला जाता है तो क्या देश का कारोबार ठप हो जाता है? अगर किसी एक कंपनी का अध्यक्ष 1 महीने के लिए चला जाए तो क्या कंपनी नहीं चलती? युवक ने कहा कि वो तो किसी को सत्ता सौंप के जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस दुनिया के मालिक भी सत्ता सौंप के जाते हैं। जगत के नाथ के सोते ही गुरु शक्ति जागृत हो जाती है। गुरु पूर्णिमा उत्सव आपको विश्वास दिलाता है कि आपका ध्यान रखने के लिए गुरु परंपरा बैठी है और फिर श्रावण मास में भगवान महादेव आपका ध्यान रखने को तैयार हैं। श्रावण समाप्त होते ही विघ्नहर्ता गणेश की सवारी आ जाती है। गणेश जी जब कैलाश जाते हैं तो आपके पितरों का उत्सव चालू होता है। तुम्हारे पिता तुम्हारा ध्यान रखते हैं। पितृ उत्सव पूरा होते ही आद्य शक्ति माँ जगदम्बा शेर पर सवार होकर आती हैं और दिवाली पर सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली तुम्हारा ख्याल रखती है और तुम तैयार हो जाते हो देव दिवाली का उत्सव धूमधाम से मनाने के लिए, क्योंकि जग का नाथ जाग गया है। इस चातुर्मास में गुरु परंपरा आपको लगातार जागृत रखती है। आप जागृत रहना, भगवान आपकी देखभाल करने के लिए आपके हृदय कमल में ही बैठे हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।